नमस्कार है दोस्तों, अपने YouTube चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज अपन चर्चा कर रहे हैं एक वर्तमान में दो तीन रोज से भारत के अंदर पूरे संपूर्ण भारत में एक चर्चा का विषय बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो है अग्निपथ। ये एक योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो आर्मी भर्ती से संबंधित है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रत्येक साल 50,000 की भर्ती निकलेगी। उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर युवाओं को लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से जो युवा पास होंगे वो उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, मेडिकल और उसके 10वीं और 12वीं के पास और मेडिकल और इसके बाद में जो फिजिकल होता है वो क्लियर होने के बाद में वो सेना में भर्ती में हो जाएगा। होने के बाद में 4 साल वो देश के लिए सेवा देगा। सेवा देने के बाद में वो फिर रिटायर्ड हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या है, ये अभी कह नहीं सकते हैं कि ये स्कीम आगे जाके सफल होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये मेरी दृष्टि से, मैं किसी की राजनीतिक पार्टी से या किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, उससे कोई मतलब मेरे को लेना देना नहीं है। मैं एक मेरे आर्थिक दृष्टि से या देश की राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखूँ तो मतलब ये स्कीम है बिल्कुल सही स्कीम है। इससे कई मतलब हर परिवार के युवक को इसमें आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, सेवा देने का मौका मिलेगा, अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़, मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत होने का उसको मौका मिलेगा। वो अनुभव होगा, उसको स्किल्ड हो जाएगा वो अगर आर्मी में जॉब करके आता है तो, और उसको आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसा स्किल डेवलप हो जाएगा उस बंदे के अंदर। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं। मैं मानता हूँ ये जो आंदोलन करना बिल्कुल इस लोकतंत्र का हिस्सा होता है। अगर सरकार से किसी प्रकार की स्कीम से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप बिल्कुल आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन उसका भी संविधान में अपने को बताया गया है कि आंदोलन भी उपद्रव के रूप में न होकर एक शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनकी मांग है वो निराश हो चुके हैं। अब वो स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं वो किन चीज़ों के लिए आंदोलन कर रहे हैं? वो आंदोलन 2 चीज़ों के लिए कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, अपना कीमती समय दे रहे थे, है ना, तैयारी में लगा रखे थे और अपना पूरा मनोबल आत्मविश्वास के साथ, मजबूती, दृढ़ता के साथ आर्मी में जाना चाहते थे। वो युवा थे और वो 2 साल से आर्मी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। जो लास्ट में 2020 में आर्मी की भर्ती 19-20 में जो हुई थी उसमें वो फिजिकल भी दे चुके थे और मेडिकल टेस्ट भी दे चुके थे, उनमें पास थे और अंतिम रूप से उनका चयन होने वाला था आर्मी के अंदर। अब उन युवाओं को अब क्या है, इस आर्मी से उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। क्योंकि सरकार ने इसकी उम्र फिक्स कर दी और उस उम्र की जो सीमा तय की है उस सीमा से उनकी उम्र क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। नहीं समझे तो समझिए, एक राजस्थान का युवा है जिसकी जब उसने फॉर्म अप्लाई किया था, जब मेडिकल वगैरह वो दिए थे, उस वक्त उसकी उम्र थी 21 वर्ष। अब वो 2 साल से ये भर्ती अटकी हुई थी। अब निष्क्रिय सरकार ने कर दिया गया उस भर्ती को और अब उसकी उम्र हो चुकी है 23 साल से ज़्यादा, वो 24 साल का हो चुका है। अब वो वर्तमान में जो नए सिरे से जो भर्ती प्रक्रियाएं होगी उसकी उम्र की जो सीमा 23 साल से उससे वो बाहर हो चुका है। इसलिए वो सोच रहा है कि मेरा अब आर्मी में जाने का जो सपना था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसका विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वो सही तरीके से करे, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि उपद्रव करना एक आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा ऐसा नहीं है। आंदोलन करना है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें। दूसरा, वो आंदोलन इसलिए करें, दूसरी मांग उनकी यह है कि वो चाहते हैं कि जो पेंशन की प्रक्रिया थी जो बंद की है, वो पेंशन वो क्या चाहते हैं कि पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो अपने ही भाई हैं, अपने ही देश के युवा हैं। वो भी कीमती समय देकर इतना समय बर्बाद किया है, उन्होंने पढ़ाई की, आज वो निराश हो रहे हैं तो उनका आंदोलन करना स्वाभाविक है। लेकिन वो सही तरीके से करें तो सरकार को उनकी बातें सुनना चाहिए, उनकी समस्या सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं का निस्तारण बिल्कुल करना चाहिए और करने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ।
वो आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको आंदोलन और भी अगर आंदोलन उपद्रव करने से पहले उनको इस स्कीम के बारे में सोचना चाहिए था पूर्ण रूप से। इसका क्या महत्व है, ये कहाँ तक सटीक है या नहीं है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये गलत है या सही साबित होगी, अपने भविष्य के साथ जोड़ के, अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ के, अपनी आर्थिक स्थिति मानसिक स्थिति के आधार पर इसको जोड़ के देखना चाहिए था। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या लाभ हैं। पहले इसकी महत्व बता देता हूँ। अगर इसका महत्व अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद सोच लेंगे अब किस हद तक की ये जो लॉन्च की गई है स्कीम ये सही है या गलत, आप खुद इसका निचोड़ निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं। जब इस स्कीम के बारे में स्कीम में बताया गया है कि इसमें जो युवा शामिल होंगे वो एक तो लिखित प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, उसमें लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल मेडिकल के आधार पर लिया जाएगा, पहला तो यह है। और उसमें जो फिटनेस होगी वो अगर वो क्लियर कर लेता है तो बंदा वो आर्मी में चला जाएगा। कम उम्र में ही उसको जॉब मिल जाएगी वो आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी समस्या उसके लिए संकट पैदा नहीं होगा। और इससे ये भी होगा कि प्रत्येक परिवार से बहुत से बच्चों का मतलब इसमें आर्मी में अपना जॉब उनको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल के बाद में हर साल मतलब युवा बेरोज़गार थे वो उसमें रोज़गार मिलता जाएगा, आर्मी में चले जाएंगे, हर साल वो फिर क्या होंगे मतलब 4 साल की सेवाएं देकर वो सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर दूसरे युवाओं का चयन हो जाएगा। तो मतलब देश में बेरोज़गारी की समस्या होगी तो वो बेरोज़गारी समस्या क्या हो जाएगी, एक तो दूर हो जाएगी, और इससे आत्मनिर्भर भी लोगों में आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण उनको चीज़ मिलेगी, जब वो 4 साल से सेवा से निवृत्त होंगे तब उनको एक आर्थिक पैकेज भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसकी सैलरी लगभग वो 15 से 20 लाख रुपए उसकी 4 साल की सैलरी उसके जेब पॉकेट में होगी। और उसके साथ जब सेवा से निवृत्त होगा तो उसको 11,71,000 रुपये उसको मतलब सेवानिवृत्त के समय एक मुफ्त राशि मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी राशि उसके लिए होगी 25 साल की छोटी सी उम्र के अंदर। तीसरा ये होगा कि उसमें 75% जो लोग होंगे वो सेवा से निवृत्त होंगे, बाकी 25% लोग क्या होंगे वो सेना में हमेशा के लिए, उनके लिए जो कुछ मापदंड तय करेंगे उनके आधार पर अगर वो मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो 25% लोग क्या होंगे सेवा में बने रहेंगे। वो 15 से 17 साल जितनी साल की जो तय सीमा है सरकार की तब वहाँ तक वो सरकारी सेवा दे सकते हो। 75% जो स्टूडेंट होंगे वो वापस सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। तीसरी चीज़ यह है कि उन जो सेवानिवृत्त जो 75% है जो आंदोलन करने समस्या आएगी उन्हीं लोगों के पास आएगी, जो 75% जो स्टूडेंट सेवानिवृत्त होंगे उनको सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा अलग से, जिसका नाम है अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र होगा। उसके माध्यम से अगर जो युवा हैं वो क्या है अगर अनुभव लेके आएंगे वहाँ से, एक राष्ट्रीयता की भावना लेकर आएंगे, वो मजबूत होंगे आत्मविश्वास से, उससे स्किल्ड होंगे, उनके पास मतलब एक अनुभव होगा आर्मी का, तो वो दूसरे राज्यों में भी क्या होंगे, दूसरे राज्यों की जैसे उसके अंदर पुलिस की भर्तियों के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड के सीएम ने तो वहाँ घोषणा कर दी है कि जो यहाँ से 75% जो सेवानिवृत्त होकर आएंगे हमारी राज्य की पुलिस सेवा में भी उनको भर्ती करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और गृह मंत्री ने भी उसमें बताया है कि जो सेवा से निवृत्त होंगे वो निराश नहीं हों, क्योंकि उनको केंद्रीय सशस्त्र बल या असम राइफल्स में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो इनको अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस प्रमाण पत्र के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर में अगर वो अपना खुद का जॉब करना चाहता है या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसको अगर वो लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकों से उसको आसानी से लोन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो युवा बेरोजगार या जो लोग कह रहे हैं कि हमारे को 4 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद में हम बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बेरोज़गार कैसे होंगे, मुझे बताने की एक बार कृपा करें कि हम बेरोज़गार कैसे होंगे आप लोग। इसमें बेरोज़गार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में उनको एक बात समझनी होगी कि अगर 21 साल की उम्र में कोई राजस्थान का बंदा है, किसी भी स्टेट का बंदा है, अगर वो 21 की उम्र में अगर वो जॉब लग गया आर्मी के अंदर 4 साल के बाद वो 25 साल की उम्र में क्या होगा वहाँ से रिटायर्ड होगा।
अब ये सोचिए 25 साल की उम्र से क्या 30 साल की उम्र तक भी अपने भारत के अंदर बहुत से ऐसे बेरोज़गार हैं जो मतलब जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं, बेरोज़गार घूम पाते हैं। दूसरी जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें जब जॉब कोई दूसरा बंदा 25 की उम्र में जॉब ढूंढ रहा होता है तो उस वक्त तो अपने जो आर्मी के बंदे होंगे वो क्या होंगे, सेटल होकर अन्य सेवा से निवृत्त हो चुके होंगे और अपने पॉकेट के अंदर वो 25 से 30 लाख रुपए की सैलरी रखे होंगे। 12 लाख रुपए जो एक मुफ्त राशि मिलेंगे उसके सहित उनकी आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। और ये कह रहे बेरोजगार है, सेवानिवृत्त होने के बाद बेरोजगार कहाँ से रहेंगे, क्योंकि सरकारें ऐसा मापदंड पहले तय कर चुकी है। पहले भी जो अगर सेवा से निवृत्त होता है फौजी, अगर कोई भी सैनिक भाई अगर वो दूसरी नौकरी करना चाहता है तो वो उसमें उसको ज़्यादा फिजिकल और मेडिकल में कोई समस्या नहीं आती। उसको जो लिखित परीक्षा होती है उसमें भी उसको कम नंबर लाने पड़ते हैं। उन कम नंबरों में उसका क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। ये अलग से कोटा रहता है। तो अगर आप 25 की उम्र में अगर 21, 25, 30 लाख रुपए लेकर गवर्नमेंट से उठते हैं तो अच्छा अनुभव लेकर आएंगे वहाँ से। तो भले हम दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर लेना, थोड़ा बहुत मेहनत कर लें ताकि अपने को दूसरी जॉब मिल जाएगी। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो अपना खुद का पर्सनल जॉब करिए। अब ये सोचने की बात है 25 लाख रुपये 25 साल की उम्र के अंदर एक बंदे के पास है। सोचिए 2013 की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार 2% से भी कम लोग थे जो 25 की उम्र के अंदर ये 12 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठा कर पाए थे। 2 लोग उससे भी कम परसेंट के लोग हैं जिनके पास से 12 लाख रुपए इनकी इनकम थी उनके पास, और बाकी 98% थे उनके पास कोई इनकम नहीं थी। 12 लाख रुपए तक की इकट्ठी पूंजी नहीं थी इस 12 साल की उम्र के अंदर। अब सोचिए अमेरिका के अंदर भी क्या होता है। अमेरिका के अंदर जब आर्मी के अंदर जब वो जॉब करते हैं तो उनकी जॉब होती है 8 साल। अपने तो यहाँ 15-17 साल थी, लेकिन अब उनकी तो 8 साल फिक्स कर रखी है वहाँ की गवर्नमेंट ने। क्या वो 8 साल जॉब करने के बाद में क्या वो बेरोजगार हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो उनकी बेरोजगारी दर है किनकी, फौजियों की, सेवानिवृत्त फौजियों की 4.4 ही है, 4% ही है, जो वहाँ की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से भी क्या है, कम है। सोचिए एक वर्ष वहाँ पर 100 व्यक्ति सेवा से निवृत्त होते हैं तो उनमें से 4 व्यक्ति ही क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। बाकी 96 जो व्यक्ति रहेंगे उनको दूसरी जॉब मिल जाती है। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि 4 साल के बाद में अपन बेरोजगार रहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये कथन आपकी ये सोच क्या है, गलत है। तो सोचिए इतनी 25 साल की उम्र का एक बंदा अपने परिवार की अकेला पूरी आर्थिक स्थिति को सुधार कर अपने मतलब और भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा। 12 लाख रुपए तो एक मुफ्त राशि मिली है, उसके माध्यम से वो कुछ भी कर सकता। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर ये भर्ती प्रक्रिया पहले वाली ही चलती रहती तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं 22 साल की उम्र में ही क्या आर्मी में जॉब लग जाऊंगा। आप कह नहीं सकते थे। आपको मतलब तैयारी करते करते 25 साल भी हो जाती थी या 23 साल तक लग भी जाते थे। नहीं लग पाते हैं कई बार, ऐसा तो है नहीं, सफलता सबको मिलती थी। आप सोचिए उस वक्त उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर फॉर्म भरे जाते थे। किसी आर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए 50 लाख फॉर्म भरे जाते थे। अगर 25,000 व्यक्तियों का ही चयन करना था तो सपोज करिए वहाँ पर कंपटीशन कितना खतरनाक था, कितने लोगों के मध्य एक सीट के लिए कंपटीशन था। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, वहाँ पर कंपटीशन कम से कम 200-250 लोगों में कंपटीशन था। 250 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का चयन होना था, कितनी बड़ी समस्या थी वहाँ पर। अब लेकिन सब सरकार ने ये जो पद्धति चेंज कर दी है, स्कीम लाई है, इस स्कीम के माध्यम से समझने की कोशिश करना। इसके अंदर सरकार ने कहा है कि 75% मतलब 100 स्टूडेंट क्या होंगे, इस आर्मी भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इन 100 में से 4 साल के बाद 75 लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा, और 25 लोग वहाँ से क्या होंगे और अन्य जो मापदंड तय करेंगे उन मापदंडों को अगर वो खरा उतार जाते हैं तो वो 25% जो स्टूडेंट थे वो कम लगातार सेवा देते रहेंगे, मतलब स्थायी रूप से हो जाएंगे। 15 साल तक, जो 17 साल जो लिमिट है वहाँ तक वो कर पाएंगे।
अब यहाँ समझना, आपको अपना लक्ष्य यहाँ पर 4 साल जॉब करिए, वहाँ 75% पे अपना ध्यान मत रखिए। अपना ध्यान रखिए कि अपने को 25% लोगों में रहना है, रहकर आर्मी में आगे तक काम करना है अपने 15 साल तक अपना। क्योंकि उस वक्त जब 4 साल का अनुभव लेकर वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अगर सेना में अपना कार्य करेंगे तो वो उसमें मतलब अपना इतना स्किल डेवलपमेंट कीजिए ताकि वहाँ पर जब जो मापदंड वो तय करें 25% के लिए, तो उन मापदंडों पर नज़र रखिए, उनको क्लियर करके आप क्या करें तो परमानेंट स्थायी वहाँ पर क्या हो जाएं, एक सैनिक के रूप में हो जाएं। तो अब सोचिए, यहाँ कहने का तात्पर्य है 75 हो जाएंगे तो मतलब 400 में से 75 हो जाएंगे व्यक्ति बाहर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है 25% लेंगे तो मतलब जो 4 लोग होंगे ना, 4 लोग में से 3 लोग बाहर निकल जाएंगे, जबकि एक व्यक्ति ही जो परमानेंट वहाँ सेवा दे पाएगा, क्योंकि 4 का 25% एक ही होगा, ठीक है। तो वो एक जो सेवा देगा परमानेंट, वो कौन होगा, वो इन 4 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। कहने का तात्पर्य 4 में से जो एक व्यक्ति जाएगा, प्रत्येक 4 में से वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि उसके पास वो स्किप और स्किल डेवलपमेंट होगी, उसके माध्यम से वो जाएगा, उन्हें 25% के अंदर उसका नंबर आएगा। तो आप वहाँ ध्यान रखिए, 25 में अपने को वहाँ काम करना है, केवल 4 में कंपटीशन है। अब सोचने की बात है, जहाँ कंपटीशन 250 में था वहाँ लिखित एग्जाम भी था, मेडिकल भी था, सारा ही था, लेकिन यहाँ तो 4, प्रत्येक 4 में से एक को जाना है। तो अपने को तो यहाँ कितने में कंपटीशन मिल रहा है, 4 लोगों में कंपटीशन मिल रहा है, 4 लोगों में से अपने को एक बंदे को ही मिलेगा वो जो। तो आप एक बंदा, आप खुद अपनी मेहनत करिए, 4 में से एक सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की, आराम से जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने आप पे आत्मविश्वास रखें, अपने को मजबूत रखें और देश की सेवा के लिए तत्पर रहें और अपना लक्ष्य रखें, उन 4 में जाने का लक्ष्य रखें, वापस सेवानिवृत्त होने का लक्ष्य नहीं रखें। और जो इजराइल, अपने तो क्या इजराइल की बात करें, अमेरिका जैसे इजराइल देश है, इजराइल देश में भी मतलब यहाँ तो ऐसा प्रतिबंध है कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश की सेवा तो देनी ही होती है। वहाँ पर वो किसी भी कंडीशन में नहीं बच सकता है, वो उसको 3 साल की आर्मी में सेवा देनी पड़ती है। क्या वो उसके बाद में सेवा से निवृत्त हो जाते हैं? क्या वो लोग बेरोजगार घूमते हैं? नहीं। क्योंकि आप बेरोजगार क्यों घूमें? क्योंकि अपने आप पर विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है। तो मेरा उन युवाओं के साथ ऐसा ही है कि जो युवा प्रदर्शन करे वो प्रदर्शन न करे, इसके महत्व को समझे। मेरे ऊपर ऐसा नहीं कि मैं फिर राजनीति पार्टी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल एक जो ये स्कीम है, इस स्कीम का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत से बेरोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सपोज करिए एक जो बंदा है, कोई राजस्थान किसी भी स्टेट का है, अगर उसकी IQ जो लेवल है, मतलब उसको याददाश्त कम है, अगर कंपटीशन फाइट करने की क्षमता अगर उस बंदे में नहीं है, कम है, अगर उसका शरीर ही अगर मजबूत है, वो मेडिकल और फिजिकल पास कर सकता है, और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है, तो 4 साल के अंदर वो 25 लाख रुपए तक के सरकार से इनकम लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकता, वो बिल्कुल सुधार सकता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।